आपने पाठ कर करके गुटके पुराने कर दिए, नए खरीदने पड़े, कोई फायदा नहीं है। उस राम नाम का क्या एक कण भी तेरे मन में बसा, तेरे जीव में बसा क्या? मन में बसने का अर्थ क्या है? एक किनका मन में बस जाने का अर्थ, मन जब पूरी तरह से निर्विचार हो जावे, मन जब पूरी तरह से ठहर जावे, इतना मन ठहर जाए कि मन को खुद का पता भी न रह जाए। अस्मिता, मैं हूं, अपने होने का एहसास भी न रह जाए। बेहोश हो जाए? नहीं, बेहोश नहीं हो जाए। मैं हूं, ये अस्मिता भाव से आता है, और ये अस्मिता भाव भी लीन हो जाए, मन पूर्णतः निर्विचार, निर्विकल्प, परम शांत हो जाए। इसको कहेंगे नाम बस गया। एक किनका, एक तिनके जितना भी अंतर ठहर जाना। किसका? मन का ठहर जाना। जिसका ऐसा मन ठहर गया, बोलिए उसकी महिमा अब क्या सुनाएंगे। वो तो संत है, वो तो ऋषि है, वो तो परमात्मा रूप हो गया है। कांखी एके दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। कांखी आकांक्षा शब्द का अपभ्रंश है। मेरे मन में आकांक्षा है, आई डिजायर टू सी दी। दरस तुहारो, तुझे देखने की इच्छा। नानक उन संग मोहे उधारो, नानक कहता है कि मेरा उद्धार कर उनके साथ। किनके साथ? जिन्होंने तुझे अपने मन में बसा लिया। अमृत नाम परमात्मा का सुखों की मणि है, और भक्तों के मन को परम विश्राम में रखती है। सो हाउ डू यू बिकम अ भक्ता? नॉट बाय ड्रेसिंग अप एंड putting up a makeup of a bhakta. You become bhakta by being one with God's name. What is God's name? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो इस वननेस का मतलब क्या हुआ? इस वननेस का मतलब ये है कि ओंकार स्वरूप मेरा ही है, ऐसा निश्चय हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अब जिसको ये अनुभव, ये प्राप्ति हो गई, अगर उसको सुख नहीं है, अगर उसके मन को विश्राम नहीं है, तो और किसके मन को विश्राम होगा? अब देखिए आगे जो क्रम आ रहा है वो बहुत सुंदर। सबसे पहले भक्त बनो। भक्त कैसे बनो? किनका एक जिय बसाओ। ये बस गया, अमृत नाम मिल गया, मन को विश्राम हो गया। अब जिसके मन को विश्राम हो जाता है, उसकी कैसी स्थिति होती है? आगे की पंक्तियों में गुरुदेव वही कह रहे हैं। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसे। मां के गर्भ में बसेगा नहीं, माने फिर पुनः जन्म नहीं होगा, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। मां के गर्भ में इसलिए बसना पड़ता है क्योंकि मन में वासनाएं हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मन में आसक्ति है, बेटे की, बेटी की, पोते की, पोती की, मकान की, दुकान की, धन की, पैसे की, दौलत की, नाम की, शोहरत की। ये जिसके मन में आसक्तियां हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो गर्भ में बसेंगे। जिसके नहीं है वो नहीं बसेंगे। प्रभु का सिमरन दुख जम नसे। दुख रूपी यमदूत छोड़ जाता है, उसको कुछ नहीं कहता, उसे कुछ नहीं कहता। यम अर्थात मृत्यु। मृत्यु से बड़ा दुख बोलिए और कौन सा हो सकता है? जन्म जिसका होगा वही तो मरेगा। जिसका जन्म होगा वो मरेगा भी। पहली पंक्ति में कहा गर्भ ना बसे, जो गर्भ में बसेगा नहीं, तो अगली पंक्ति में कहते उसको दुख का, मौत का दुख भी उसको फिर सहना नहीं पड़ेगा।
प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, काल माने समय, पर हरे छोड़ देगा, काल से बाहर, द ट्रांसेंडेंस ऑफ द टाइम, दैट मीन्स ट्रांसेंडेंस फ्रॉम द माइंड, काल से वो बाहर निकल गया। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे, परमात्मा का सुमिरन करने पर सब दुश्मन दूर हो जाएंगे। अब इसमें बड़े दुनियावी लोग ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझे सताता है, मेरे रिश्तेदार मुझे दुख देते हैं, मैं ये पाठ करूंगा तो वो सब दूर हो जाएंगे। ना ना ना, बाहर से इसका कोई लेन देन नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना वासना और इच्छा में पड़ा हुआ मन है। इससे बड़ा और कोई दुश्मन नहीं। सिमरन की इस ऊंचाई पर पहुंचते ही तुम अपने इस मन रूपी दुश्मन से बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, परमात्मा का सिमरन करने वाले को बिघन अर्थात कोई मुसीबत नहीं आ सकती। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे, अन दिन मतलब हमेशा, वो हमेशा जागता है। मतलब क्या वो कभी सोते नहीं? बहुत लोगों ने ऐसा मान रखा है कि महात्मा लोग रात को सोते नहीं, क्योंकि अन्न दिन जागे। अन्न दिन जागे, कैसे जागे? बट इज इट पॉसिबल दैट समवन डजंट स्लीप्स? वी कैन मिनिमाइज स्लीप। 3 घंटे की कर लो, 2 घंटे की कर लो, योग के द्वारा 1 घंटे की कर लो, 10 मिनट की कर लो, लेकिन क्या आप डिलीट कर सकते हो? फिर वो कैसे कह रहे हैं अनदिन जागे? अब यहां अनदिन जागने का अर्थ है बीइंग अटेंटिव एंड अवेयर ऑल द टाइम्स। इतना मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है इस वाणी का कि क्या ही कहने। लोगों ने वाणी की ऊंचाई तक तो ऊंचा जा नहीं सके, उसको खींच के अपने नीचे तक ले आए। अन दिन जागे, ऑलवेज अटेंटिव, ऑलवेज अवेकेंड, ऑलवेज विजिलेंट। जो हमेशा अटेंटिव रहेगा वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, वो कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, कोई गलत इच्छा कर नहीं सकता, कोई गलत वासना मन में नहीं आ सकती। जो विजिलेंट है वो हमेशा उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, उस संसार में जा ही नहीं सकता है, वो मन भटक ही नहीं सकता है। प्रभ कै सिमरन भाव न व्यापे, भाव मतलब भय, कोई भय नहीं। यहां मैं देखती हूं लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, पाठ करते हैं, माला फिरते और डरते भी रहते हैं। ये भी कहते हैं परमात्मा को हम मानते हैं और डरते भी हैं। अजब बात। भाई एक काम करो, या तो परमात्मा को मानना छोड़ दो या डर छोड़ दो। तो झूठे लोग, झूठी भक्ति, झूठे विश्वास और झूठा परमात्मा का प्रेम, इसलिए डर उनके मन से जाता नहीं। जिसके मन में डर है, ये बात कंफर्म है कि उसके मन में सिमरन नहीं है, क्योंकि जहां सिमरन है वहां डर नहीं। अब आप अपने मन को टटोलिए, क्या आपके मन में डर है? ये कहिए कि कौन से डर नहीं है। इतने डर जिसके मन में चलते हैं, कभी डर प्रकट होते हैं, कभी डर छिपे हुए होते हैं, कुछ सबकॉन्शियस में पड़े हैं, कुछ अनकॉन्शियस में पड़े हैं, कुछ कॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। डर तो आगे पीछे है आपके, डर के मारे मुंह से हाय ही निकलती है, वाह तो निकलता नहीं। पर वैसे देखा जाए कि गुरुदेव यहां पर उस व्यक्ति की मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसके मन में सुमिरन है, जिसके मन में परमात्मा की याद है, अर्थात परमात्मा की अनुभूति है। बोलिए उसे कौन सा डर हो सकता? कोई भी नहीं। प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, संताप
पीड़ा, दुख की पीड़ा सिमरन वालों को नहीं हो सकती। हमने कल ही वर्णन किया था श्री गुरु अर्जन देव की शहीदी का वो वृतांत, कैसे उनके शरीर को पानी में उबाला गया, कैसे उनके शरीर को गर्म किए हुए तवे पर रखा गया कि नीचे आग जलती थी, सर पे जली हुई गर्म रेत डालते गए। और उस समय भी उनके होठों पर यही एक बात थी, तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। जिसके शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिए जा रहे हों और वो कह रहा है प्रभु तेरा किया हर कर्म मुझे मीठा लगता, इसका मतलब उनके मन में कितनी जबरदस्त आनंद की ठंडक होगी कि ये बाहर की आग भी उसको कम नहीं कर पाई। मन में इतना परमानंद और ब्रह्मानंद छलक रहा है कि शरीर पर इतनी यातनाएं, लेकिन मन में जरा भी दुख नहीं। इसका प्रमाण उन्होंने अपने जीवन से दिया। प्रभु का सिमरन साध के संग, सरब निदान नानक हर रंग। ये परमात्मा का सिमरन आएगा कैसे? बोले साध के संग। अब साध किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझना अच्छा रहेगा। साध का अर्थ है जो साधना में लीन है। क्या साधनता है? मन को, तन को, बुद्धि को। जिसने अपने तन मन बुद्धि को साध लिया है वही साधु। जिसके शरीर में संयम है, योग की साधना, जिसके मन में उपासना है, जिसके बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि मन और देह तीनों तल पर जहां ऐसी अवस्था है उसकी कि उसका मन कभी उसके हाथ से बिखरता नहीं, और असंयम करके वो अपने शरीर को कभी रोगी करता नहीं, और बुद्धि में अज्ञान कभी आता नहीं। तो बुद्धि में ज्ञान, मन में प्रेम, शरीर में संयम। साधु जो आप परमात्मा के इस रंग में रंगा है, जो उसकी संगत करे तो परमात्मा का सिमरन करना तुझको भी आ जाएगा। सर्व निधान नानक हर रंग। निधान शब्द का अर्थ होता है खजाना। सब खजाने उसको मिल जाते हैं जो परमेश्वर के रंग में रंग जाते हैं। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। रिद्धियां सिद्धियां ये 9 प्रकार के जो खजाने हैं बोले वो सब मिल जाते हैं उसको जो सिमरन करता है। उसको कुछ शक्तियों की खोज नहीं होती कि ये हो जाए और वो हो जाए, शक्तियों की चाह नहीं रखता। पतंजलि योग सूत्र में विभूति योग, विभूति पाद में रिद्धियों का और सिद्धियों का वर्णन किया। जैसे शरीर को बहुत बड़ा बना लेना या शरीर को अणु के जितना छोटा कर देना, और जो मन में इच्छा होवे बस वो चीज को प्रकट कर देना। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा ऐसी अष्ट सिद्धियां हैं। ऐसी ही फिर 9 निधियां हैं जिनकी प्राप्ति अष्टांग योग की साधना करने वालों को होती। गुरुदेव कह रहे हैं जो सुमिरन करते हैं उनको ये सब कुछ स्वतः ही सहज ही प्राप्त हो जाता।
प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। परमात्मा का सिमरन जो कर रहा है, सच तो यह है कि उसके पास ज्ञान था, मन में ध्यान था, और तत्व, द एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स, तत्व का जिसको बोध है, वही तो सिमरन करेगा। अब दोनों ये बातें जुड़ी हैं। जितना सिमरन करेगा उतना ज्ञान और बढ़ता जाएगा, जितना सिमरन में रहेगा उतना और तत्व बोध उसका बढ़ता चला जाएगा। जितना सिमरन होगा, सिमरन करने की चीज नहीं, होगा। याद करनी नहीं पड़ती है, याद रहती है। सिमरन किया नहीं जा सकता, सिमरन घटित होता है। हम क्या कर सकते हैं? मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं, मन को संसार के विषयों से हटा सकते हैं, मन को अंतर श्वास में या प्राण में लगा सकते हैं, भ्रूमध्य में टिका सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान की उस अवस्था को तो नहीं ला सकते, वो तो आती है अपने आप। तो जब मनुष्य कर सकता है, सिमरन घटित होता है। यू कैन नॉट डू सिमरन, यू कैन ओनली डू द चैंटिंग, यू कैन ओनली डू द जपम, यू कैन नॉट डू द सिमरन। सिमरन हैपन्स। जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप निकलती है, हमको खींचनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जिसके जीवन में साधना उन्नत होने लग जाएगी, सिमरन घटित होने लग जाएगा। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा। परमात्मा का सिमरन ही जप है, यही उसका तप है, यही उसकी पूजा है। जो परमात्मा के इस आनंदमयी अनुभूति में डूबा है, उसको अलग से किसी पूजा की जरूरत नहीं, उसको अलग से किसी तपस्या करने की जरूरत नहीं, उसको अलग से किन्हीं जप करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जिसको जप करते थे, जिसको खोजते थे, जब वही मिल गया, अब क्या करेंगे? अब तो उसके साथ रहेंगे। प्रभ कै सिमरन बिन से दूजा। क्या बढ़िया बात। बिन से माने नष्ट हो जाना, दूजा माने दूसरा। जो सिमरन में स्थित हो गया, उसके लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं। एक ओंकार, उस एक से अनुभूति होते ही, उस एक का ज्ञान होते ही दूसरा कुछ बचा ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है सब रूप में, परमात्मा ही है सब जीवों में, परमात्मा ही है प्रकृति में। सिर्फ एक परमात्मा ही बचता है, दूसरा कुछ बचता ही नहीं। परम अद्वैत की स्थिति है ये। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी। जो सिमरन में बैठा है, यही उसका तीर्थ है, यही उसका तीर्थ का स्नान है। वो कहीं उठ के जी गंगा जमुना गोदावरी कावेरी इन पुण्य नदियों में मैं स्नान करके कोई पुण्य प्राप्त करूं, सिमरन में डूबे हुए इंसान को इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी कोई बाहरी यात्रा वो करेगा नहीं, और करने की जरूरत भी नहीं है। अपने सिमरन में डूबे, सब देव नदियों का स्नान यही हो गया। अब कै सिमरन दरगह मानी। देखिए, बादशाहों का राज होता था, अकबर का था, अकबर के बाद जहांगीर का राज शुरू हुआ, और इन बादशाहों के द्वारा नियुक्त किए गए तहसीलदार, नायब, ये जितने अफसर होते थे, नवाब होते थे, तो इनके भी छोटे छोटे दरबार लगते थे। अब जिसकी शिकायत हो गई, मान लो इनके दरबारों में, राज दरबारों में, तो उन पर दंड हो जाएंगे, सजा होगी, मुकदमे होंगे। और इनके समय पर तो सजा भी कैसी कैसी कठोर देते थे। कहते हैं जैसे ये राजा लोग, छोटे मोटे राजा लोग अपना दरबार लगाते हैं ना, तो हमारे परमात्मा का भी एक दरबार, जहां न्याय होता है,
तो उस दरबार में मान मिलता है परमात्मा रूपी बादशाह से उनको जो सिमरन में डूबे हुए। Those who have attained this loving meditative heights are felicitated. See, Guruji is using very common man's language. हर आदमी की क्या चाह होती, मान सम्मान मिले, लोग मेरी इज्जत करे। कह रहे बेटे इज्जत चाहिए तो सिमरन में डूब, क्योंकि सिमरन वालों को किससे मान मिलता है? उस परमात्मा की दरगाह से, उसके दरवाजे से मान मिल जाता है। जिसको वहां से मान मिल जाए, बोलिए उसको और क्या चाहिए। हिंदुस्तान में आप देखिए सबसे उच्चतम अवार्ड भारत रत्न है, उसके लिए भी लॉबी होती है। जो लॉबी कर लेता है उसे मिल जाता है। कभी कभी जो सरकार है और लीडर्स हैं वो चुनते हैं कि नहीं ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया किसी क्षेत्र में, साइंस आर्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस कुछ हो, कह रहे इसको दे देते हैं। एक को मिलता है, बाकी जलते रहते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज, वो भी बड़ा लॉबी का चीज है। आपने अच्छा काम किया है, उसकी अच्छी से लॉबी करिए, और उस लॉबी में अगर आपकी बात मान ली गई, आपकी थीसिस आपकी रिसर्च को स्वीकार किया गया, आपको मिल जाएगा। जिसे मिल जाए बड़े खुश होते, बड़े खुश होते, मान मिला। गुरुदेव कह रहे अरे पागल, ये छोटे मोटे राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे काज निवाजा। ये झूठे राजाओं से मिले हुए मान को तो सच्चा काहे मानता है? मान ही लेना है तो उसमें सच्चे पातशाह से ले। परमात्मा की दरगाह में मान मिलता है। प्रभ के सिमरन होए सो पला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। सिमरन में डूबे हुए आदमी का भला ही भला होता है, और परमात्मा के सिमरन में डूबे हुए आदमी को फल एक ही मिलता है, वो है सफलता का। असफलता कुछ भी नहीं होती, उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। अब थोड़ी सी बात ये समझने की है कि सफलता ही हमेशा मिलती है, वो हारते कभी नहीं। इस बात को थोड़ा सा समझिए आप। एक बार सुकरात ने अपने सब स्टूडेंट से एक बात कही कि मैं इस दुनिया का वाहिद एक इंसान हूं जिसको कोई नहीं हरा सकता। सब विद्यार्थी बड़े हैरान हुए कि ये कैसी इगोइस्टिक बात कर रहे हैं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हरा सकते? एक ने कह दिया कि टीचर विद ऑल ड्यू हम्बलनेस, आरंट यू स्पीकिंग टू लाउड इवन फॉर योरसेल्फ? सुकरात कहते नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता। जब मैं जीतना चाहूंगा तो कोई मुझे हराएगा ना। तो सिमरन करने वाला इस कॉम्पिटिटिव दौड़ से बाहर हो जाता है। उसको इस दौड़ में जाना ही नहीं, इस पागल अंधी दौड़ में जाना ही नहीं, उस दौड़ का हिस्सा उसने बनना ही नहीं जहां कोई हारता है और कोई जीतता है। तो जो इस दौड़ से बाहर निकल गया वो तो परमानेंटली सक्सेसफुल हो गया ना। दिस इज की मंत्र फॉर बीइंग ट्रूली सक्सेसफुल, एंड दैट इज ड्रॉप द आइडिया टू बी सक्सेसफुल। डोंट विश टू बी सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल। बट कैन यू डू दैट? सुमिरन में मस्त आदमी के पास ये हिम्मत होती है कि वो इस अंधी दौड़ से बाहर निकल सके। से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। विद ऑल हम्बलनेस गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसा सिमरन तो वही करे जिसको परमात्मा आप तू कराए। हम कैसे कर सकते हैं? बात सच है। अब आपकी जो मुंडियां हिल रही हैं ना, वो आप कुछ और समझ रहे हैं और हम कुछ और कह रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि सिमरन की ऊंचाई तब ही मिलेगी जब परमात्मा देंगे। तो आप बड़े
अंदर से तस्कीन हो रही, बड़ी खुशी हो रही कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है अगर हमको सिमरन नहीं होता है तो परमात्मा ने दिया नहीं। ना ना ना, इस पंक्ति का ये अर्थ बिल्कुल नहीं। से सिमरे जिन आप सिमराए, जब तुम कर सकते हो, साधना तुम कर सकते हो, लेकिन मन को निर्विकल्पता में तुम नहीं ले जा पाते हो, वो कृपा से होता। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें साधना करनी नहीं है और ऑटोमेटिकली एक दिन कोई बटन दब जाएगा तुम्हारा और तुम निर्विकल्प और निर्वासनिक और निरीक्षिक हो जाओगे। ऐसा नहीं कुछ होने वाला। देखिए, आपने एक नया घर बनाया, अंदर सब बिजली के बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स लगाए, अच्छी लाइटिंग कराई, महंगे सब सामान खरीद के रखे, एवरीथिंग इज रेडी, मीटर भी लगा दिया, लेकिन पीछे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने आपको कनेक्शन नहीं दिया। सब कुछ है, कनेक्शन नहीं है। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं। दुनिया जान के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू रन इट? अब कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है जो नहीं मिल रहा और आप रोज 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 चक्कर लगा रहे हो डिपार्टमेंट के कि भाई हमारा कनेक्शन लगा दो लगा दो लगा दो, और फाइनली एक दिन उन्होंने आपकी फाइल पास कर दी और एरिया के जेई ने कहा जी कि कल आपकी लाइट आ जाएगी, और अगले दिन आप इंतजार कर रहे हैं और अचानक से लाइट आ गई। आप क्या कहोगे? बड़ी मेहरबानी है डिपार्टमेंट वालों की, यही बोलोगे? अच्छा एक बात बताइए, डिपार्टमेंट वाले लाइट तो दे दें, लेकिन आपके घर में बिजली की वायरिंग ही नहीं हो रखी, कोई फायदा होगा? सरकारी बिजली तार को अपने नाक के छेदों में डाल के बिजली ऑन करोगे क्या? बाहर भी तो वायरिंग चाहिए। तो पहले बाहर वायरिंग हो, सब इक्विपमेंट हो, गैजेट्स हो, मीटर हो, फिर जब सरकार की सप्लाई चालू होगी तो आपके घर में रोशनी हो जाएगी। एसी हो के फ्रिज हो के गीजर, सब चलने लग जाएंगे। साधना करने का हिस्सा आपका है, लेकिन उस साधना को प्रसाद का रंग देना ये परमात्मा का है। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।